Assalamu alaikum everyone. Sir, we could start whenever you're ready. हाँ ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छा, जैसा आपने पता कि इस वीक हमने जो एजेंटिक एआई के बारे में चीज़ें हम पढ़ी, तो आज हम उसकी एक और एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. ओके। देन जो आज का जो मैंने एक आइडिया सोचा वो था स्मार्ट शॉपिंग एजेंट के। हम एक एजेंट बनाएं जो कि हमें जो है ना वो हमारी शॉपिंग में हेल्प कर सके। तो मैंने अगेन क्लाउड यूज़ किया बिकॉज जीपीटी थोड़ा सा इस मामले में, एजेंट्स के मामले में थोड़ा सा वीक है। तो इसलिए मैंने क्लाउड को यूज़ किया। आई वांट टू बिल्ड एन, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी, आई वांट टू बिल्ड एन एजेंटिक ऐप स्मार्ट शॉपिंग एजेंट। द टास्क ऑफ द एजेंट विल बी टू सर्च फॉर द गिवन प्रोडक्ट। जो भी हम उसको कहेंगे सर्च करने के लिए वो उसको सर्च करेगा, एक्सट्रैक्ट एंड कंपेयर द की फीचर्स। मतलब उसके जो है ना वो की फीचर्स को निकालेगा और जो है ना उनको कंपेयर करेगा, प्राइसेस, उनकी स्पेक्स, रेटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें। एंड हमें क्या करेगा वो, ब्रिंग द बेस्ट चॉइसेस फॉर द यूज। मतलब वो सबसे जो बेस्ट अकॉर्डिंग टू दीज फीचर्स, जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होगी वो हमें ला कर देगा। और वो अपनी तरफ से हमें रिकमेंड भी करेगा कि कौन सी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देन फिर वो जो है ना हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यस, वी कैन यूज़ क्रू एआई। और ये इसका हम फ्रेमवर्क एजेंट्स के लिए अपना यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ यूज़ फ्री रिसोर्सेज। मैंने उसको पहले ही बता दिया कि जो है ना फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास वो अक्सर केस में ना वो ओपन एआई की एपीआई की यूज़ कर लेता है, तो जो कि पेड है वो हम वो नहीं यूज़ कर सकते फॉर दिस। एंड ऑल्सो वी विल रन इट ऑन गूगल कोलैब एंड यूज़ स्ट्रीमलेट, वही जो जैसे हम करते आ रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि मुझे जो है ना वो कोड दे दो। तो उसने क्या किया कि उसने मुझे एक कंप्लीट कोड फाइल शेयर कर दी। ये उसने ऐप डॉट पी वाई, जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें सारे एजेंट्स की वर्किंग हमारे पास है। इसने ये सारी फाइल शेयर कर दी। इसी तरह इसने हमें रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी भी शेयर कर दी। एंड इसने सारा नीचे उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि स्मार्ट शॉपिंग एजेंट कि क्या क्या वो काम कर, उसके की फीचर्स क्या हैं, प्रोडक्ट रिसर्च, एआई एजेंट्स, प्रोडक्ट कंपैरिजन, स्मार्ट रिकमेंडेशन, एक्सपोर्ट ऑप्शन, डेमो। ये सारी चीज़ें उसने जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया और बता दिया कि किस तरह से हमने इसको रन करना है। अच्छा, तो जब इसको मैंने रन किया तो पहले मैंने इसको कोलैब पे ट्राई किया। वो ड्यू टू सर्वर बिजी था, तो वो कोलैब पे मुझे काफ़ी टाइम वेट करने के बाद भी नहीं वो रन हो सका। तो मैंने इसको क्या किया, डायरेक्टली हगिंग फेस के ऊपर डिप्लॉय कर लिया। तो जब मैंने इसको हगिंग फेस के ऊपर डिप्लॉय किया तो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो इसने सबसे पहले हमें कहा कि एपीआई की, ये हम हमारे पास ग्रो की एपीआई की थी। ये यहाँ पे इसने एपीआई की है, हमने एंटर करनी है अपनी। ठीक है। और यहाँ पे ना ये इसने एक चेकबॉक्स लिखा हुआ है डेमो मोड। मतलब कि डेमो मोड से मुराद ये है कि ये कोई एपीआई की, कोई एलएलएम कुछ भी नहीं यूज़ करेगा। बैकएंड पे जो हार्ड कोड इसका कोड है ना, कोड के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो हमें जो है ना जिस तरह इसने ना कुछ, ये देखें, इसने एक फंक्शन बनाया हुआ है मॉक सर्च रिजल्ट। मतलब कि एक डेमो के लिए कि हमारा जो एजेंट है वो किस तरह से काम करेगा। उसका अगर हमारे पास एपीआई की नहीं है तो ये उसने बैकएंड पे कुछ डाटा खुद से स्टोर किया हुआ। तो ये क्या करेगा कि डेमो का मतलब क्या है कि वो हमें प्रोवाइड करेगा कि अगर हमारी एपीआई की काम नहीं करी तो वो हमें डेमो मोड कि हमारा एजेंट किस तरह से काम करेगा। तो ये इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको एक क्वेरी देता हूँ कि हमें ब्रिंग लैपटॉप अंडर $100। तो ये जब मैंने इसको कहा सर्च किया तो अगेन उस दिन हमने देखा था कि ये हमारे पास जो ग्रोक है ना वो इसको सपोर्ट नहीं करता। मतलब वो उसकी कॉल्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उसकी लिमिट एक्सीड हो जाती है ड्यू टू फ्री वर्जन। तो जो है ना इसने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें। लेकिन आप देखें कि इसका जो डेमो था ना उसने उसको डेमो को रन कर दिया। मतलब कि अगर हमारे पास ये किसी और की एपी की होती तो हम इसको जो है ना वो रन कर सकते थे। तो ये देखें इस तरह किस तरह से उसने वो उसका कंपैरिजन किया, हमारा जो एजेंट है वो किस तरह से काम करेगा अगर हमारे पास ये इस एरर को हम रिजोल्व कर लें, कोई फ्री, सॉरी, पेड एपीआई की यूज़ कर लें।
तो ये देखिए इस तरह से वो हमारे पास जो है ना उसने हमें कुछ कंपैरिजन ला के दिए कि फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये डेमो था ना, तो वो इस तरह से पहले प्रोडक्ट देगा कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देन उनकी ये डिटेल्स बताई उसने कि जो भी प्रोडक्ट को यहाँ पे ला कर देगा हमें उसकी हमें यहाँ पे डिटेल्स भी शो करेगा। ठीक है, उनकी डिस्क्रिप्शन, देन वो स्मार्ट रिकमेंडेशन। तो इसको जो है ना आप एक्सपोर्ट CSV फाइल में भी कर सकते हो, JSON फाइल में भी ये सारे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, ये देखा कि हमने ये हमें इशू आ रहा था ये इसका API की का। तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे याद आया कि मेरे पास एक ये एक वेबसाइट है हमारे पास, AI ML API। मतलब ये इसकी मेरे पास ना एक पेड की अवेलेबल है, इसकी API की ना मैंने एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, आई थिंक 2 मंथ्स अगो मे बी। तो वहाँ पे उन्होंने हैकाथॉन के अंदर ये जो थी ना इसकी सब्सक्रिप्शन जो है ना वो ऑफर की थी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उन्होंने प्रोमो कोड हमें दिया था, तो उस टाइम की ये मेरे पास पड़ी हुई, तो मुझे भी याद आया कि मैं इसकी API की यूज़ करता हूँ। तो ये सेम लाइक ग्रोक, जिस तरह ग्रोक है इसके भी इस तरह हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स पड़े हुए हैं। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें इस तरह से हमारे पास इसके पास भी बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं डिफरेंट, गूगल के, ओपन AI, और ये हमारे पास डिफरेंट जो है ना इसके मॉडल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो ये लैंग्वेजेस के और टेक्स्ट टू कोड। तो मैंने अब ये किया कि हम क्लास में क्या करते हैं, अभी लाइव जो है ना वो बना के देखते हैं, इसकी API की को यूज़ करते हुए अपनी ऐप बनाते हैं, क्या वो हमारे पास। तो किसका कोई क्वेश्चन मतलब अभी तक? एनीवन? ओके, चले हम um, फिर अपने। यस सर सर। मिस दुआ का क्वेश्चन है। यस यस। मिस दुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम काफ़ी टाइम से जो है कॉलैब पर और हगिंग फेस पर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं APIs वगैरह इंटीग्रेट करके। आप अगर हमें थोड़ा आगे का भी एज ए अगर हम क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे हैं या एक प्रोफेशनल उसमें, तो थोड़ा एक दो क्लासेस आगे का जैसे डिप्लॉयमेंट आप बता रहे थे क्लाउड पर, एक अगर ऐसा भी करते हैं। हेलो। यस सर, आप भी क्वेश्चन लेना चाहेंगे या मैं ही आंसर कर दूं? um, जी सो मिस इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली, आप डिप्लॉयमेंट के लिए कोई क्लासेस चाह रही थी ऐसे? सॉरी सर, आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं। कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? जस्ट ओह फॉर श्योर श्योर सर, मैंने कहा कि ना हम हगिंग और कॉलैब पर ये काम कर रहे हैं। आगे अगर हम क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे हैं तो हम एज ए क्लाइंट्स के साथ एक हमें आप ऐसा प्रोजेक्ट बना के दें या सिखाएं कि हम जो क्लाउड पर डिप्लॉइंग करते हैं हगिंग फेस के आगे, मतलब थोड़ा एक दो प्रोजेक्ट्स ऐसे हों। ओके, ऐसे हों आप। हाँ हाँ जी। गॉट इट। सो देखिए, जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं इट्स अ डिफरेंट पार्ट, एंड जब हम प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं तो दैट्स अ सेकंड पार्ट। जी जी। हम प्रोजेक्ट्स वैसे ही बनाना सीखेंगे जिनको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो हम सिर्फ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाते हैं, सो MVP क्विकली बन जाता है, इट्स प्रूफ एन आइडिया। बट अगर आप क्लाइंट के साथ जाती हैं, देखें यूजुअली द क्लाइंट विल शेयर अपना क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर या अपना फिजिकल सर्वर जिसके ऊपर आप डिप्लॉय करेंगे सिस्टम। सो इट कुड बी एनीथिंग। तो हम जरूर Azure और AWS को डिस्कस कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि whenever you jump into a practical world, वो आपके लिए चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्लाइंट यू वर्किंग ऑन, एंड इट्स रियली इजी टू अडेप्ट। आप अगर हगिंग फेस का जो प्रोसेस है ना, इट्स मोर और लेस विल बी द सेम फॉर AWS and Azure or any other platform the client is working on. So we will ओके। point you to the resources if you need. And the other problem is that these platforms are paid. तो इवन दो अगर हम अपनी पेड सब्सक्रिप्शन को यूज करके आपको सिखा दें, आप लोग के लिए प्रैक्टिस करना मुश्किल होगा। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। थैंक यू सो हाँ मच। सर। जी जी, फिर भी सर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अगर सर को जैसे लाइक हैकाथॉन में फ्री मिली थी, ऐसा अगर कुछ हो तो फिर काइंडली देखिएगा, एक प्रोजेक्ट, ज्यादा नहीं, फिर श्योर भी। श्योर श्योर श्योर। श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, फॉर योर टाइम। थैंक यू। यस। We'll take one. थैंक यस Yes, sir. सर।
हाँ जी, क्वेश्चन है किसी का तो ले लें। जी जी। मिस एशना, अशना। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन ये था कि जब हम एआई मॉडल्स बनाते हैं तो उसके अंदर जो हम डेटा देते हैं, तो एक हमने हगिंग फेस के साथ बनाया था, वहां पर तो काम बिल्कुल ठीक चल रहा था, और दूसरा हमने कोलैब गूगल कोलैब के साथ बनाया था। तो जो गूगल कोलैब है वहां पर तो फ्री थोड़े टाइम के लिए मिल रहा है बकाया, अगर जब वहां पर वो कहता है आपको कि अब आप नेक्स्ट नहीं आप यहाँ पे बना सकते प्रोजेक्ट, तो फिर हमें क्या यूज करना चाहिए, कहाँ पर हम अपना गुलाब कोलैब की जगह हम कहाँ अपना डाटा क्रिएट कर सकते हैं? हेलो। हेलो, यस मैम। सर आपका मैट है, लेट मी ट्राई टू आंसर। कोलैब को कभी आपके पास वो लिमिटेशन है कि कोलैब इज सेइंग कि यहाँ पर आप कोड रन नहीं कर सकते? मिस मिस आपको मेरी आवाज आ रही है? लिमिटेशन है वहां पर, हम एक लिमिटेड काम कर सकते मैम कैन यू रिपीट, आपकी आवाज नहीं आ रही। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एंड देन सर कंटिन्यू एंड देन हम मिस का क्वेश्चन लास्ट में एंटरटेन कर लेंगे। हैं। सर आसिफ। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ग्रोक की तरह ये एपीआई की भी फ्री है? नहीं सर, ये पेड है। इसका अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये प्राइसिंग में जाके, तो ये देखें, इसकी जो है ना वो पेड है। ये फ्री प्लान क्या सर आ रहा है, ये इसके बारे में काइंडली बता दीजिएगा। सर ये फ्री प्लान जिस तरह ग्रोक का है, इसी तरह ये इसके भी कुछ जो है ना वो हमारे पास लिमिटेड सी ही वो होगी। देखें 10 रिक्वेस्ट पर और तो मतलब इसके हमारे पास मॉडल्स, पेड मॉडल्स की भी एक्सेस नहीं होगी, और ये सब कुछ जिस तरह ग्रोक हमारे पास। इसको सॉरी, मैं लॉगिन कर लूँ एक दफ़ा। थॉट ये लॉगिन, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्री जो है ना उसमें हमारे पास वही लिमिटेशंस होंगी। हमारे पास जो पेड मॉडल्स हैं उनकी एक्सेस नहीं होगी। क्यों नहीं है वर्क कर रहा? अब ये देखिए, मेरे पास ये स्टार्टअप प्लान है अभी। ये जो है ना उधर मुझे मिला था, तो मैंने इसके देखे हमारे पास टोकन्स, इसकी 30 मिलियन रिक्वेस्ट हम इस पे ले सकते हैं। तो इसकी देखिए फ्री वाले की लिमिटेड है, और रिक्वेस्ट भी। इधर हमारे पास जो है ना वो प्लेग्राउंड, मतलब आप कौन कौन से मॉडल्स यूज़ कर सकते हो लिमिटेड। इधर एक्सेसिबल मॉडल्स भी लिमिटेड है इधर, लेकिन प्रो मॉडल्स भी हमारे पास अवेलेबल है। एक्सेसिबल मॉडल्स हमारे पास, सब मॉडल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट प्लान है उसमें और भी ज़्यादा हमारे पास। एंड नेक्स्ट इस तरह से ये, आई होप क्लियर होगी ये चीज़ कि फ्री क्यों नहीं है ये। यस कि सर हम कंटिन्यू कर लेते हैं एंड देन हम फिर ओके, लास्ट में फिर ले लेंगे क्वेश्चंस। श्योर सर। अच्छा, देन फिर मैंने भी जैसे एक्सप्लेन किया कि वो जो इशू आ रहा था हमारे पास कि पेड एपीआई नहीं थी। तो तो अब हम क्या करते हैं, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख के रखी हुई है। यही सेम प्रॉम्प्ट में हम क्या करेंगे, दोबारा से क्लाउड को देंगे, और उसको कहेंगे कि हमें अब ए आई एम एल ए पी आई की यूज़ करके जो है ना वो रिस्पॉन्स दे। लेट्स सी कि वो हमें क्या देता है रिस्पॉन्स। तो वही सेम प्रॉम्प्ट, आई वांट टू बिल्ड एन एजेंटिक ए आई ऐप स्मार्ट शॉपिंग एजेंट। द टास्क ऑफ एजेंट विल बी टू सर्च फॉर द गिवन प्रोडक्ट, एक्सट्रैक्ट एंड कंपेयर द की फीचर्स, ब्रिंग द बेस्ट चॉइसेस फॉर द यूज़र। अच्छा, मैंने ना थोड़ा सा ये इसको बता दिया कि ताकि वो सिर्फ ना जो इसको कहा है ना उस उतना ही परफॉर्म करे, नहीं तो समटाइम होता है कि वो उससे कभी एक कॉन्टेक्स्ट से ना काफ़ी आउट चला जाता है, या डिफरेंट जो है ना वो तो इसलिए ना तो उसको तो डिटेल में प्रॉम्प्ट दो ना, तो वो फिर उसी आप कह लें कि कॉन्टेक्स्ट में आपको रिस्पॉन्स देता है। एंड आल्सो रिकमेंड द बेस्ट ऑप्शन, वी विल यूज़ ए आई एम एल। मैंने उसको वेबसाइट भी दे दी कि ताकि वो ए आई एम एल को ये ना समझे कि ए आई एम एल मतलब जिस ए आई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग।
तो मैंने इसको ना कॉन्टेक्स्ट भी देकर इसकी मेरे पास एपीआई की है, तो हम वो यूज़ करेंगे। तो इसको रिसोर्स, इसके बेस्ट रिसोर्स को यूज़ करते हुए हमें कोड दे जो कि हम गूगल कोलैब पे और स्ट्रीमलेट को यूज़ करते हुए रन कर सके। अब ये कॉपी करता हूँ। जैसे मैं पता है कि जो क्लाउड है वो भी पेड है, तो अब ये मुझे यहाँ पे और कोई भी प्रॉम्प्ट देने की वो नहीं कर रहा, तो मैंने अपने एक दूसरे ब्राउज़र में क्लाउड ओपन करके रखा हुआ है। तो इधर मैं इसको ये प्रॉम्प्ट देता हूँ, लेट्स सी कि हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। बस ये कोड दे रहा सर। इतना अगर हम कोई क्वेश्चन ले लें एक क्योंकि इतना ये रिस्पॉन्स श्योर सर। जनरेट कर रहा है। सर रजा। अस्सलाम वालेकुम। Am I- am वालेकुम I सलाम। audible? जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम अभी तक जो भी डेवलप कर रहे हैं, लेट्स से कि हम चैटबॉट डिजाइन करते हैं और उसका हमें आउटपुट एक मिल रहा होता है, उस ऐसा कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम पहले उसका फ्रंट एंड डिजाइन कर सकें, यानी कि लेट्स से कि हमें जो उसका यूआई चाहिए जिस तरह से हम उसको डिजाइन करें और बैकएंड का कोड हम उसका बाद में लिख सकें, ऐसा कोई टूल है जैसे पहले विजुअल स्टूडियो के अंदर होता था? यस सर, आप आई थिंक जो ये सर बात कर रहे हैं सर, हम फिग्मा में या आप इंटरफेस की बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी हमारी ऐप दिखनी चाहिए। तो आप फिग्मा में प्रॉपर उसकी जो जितने पेजेस आप कह लें कि वेबसाइट की या ऐप के आप बनाना चाह रहे हैं उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यस सर, अमार अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। जी सर, मेनली आप डिजाइन के पर्सपेक्टिव से बात करें सर रजा। जी, जी सर। जैसे भी हमने एक चैटबॉट बनाया था और उसके अंदर रिसेंटली हमने 4-5 चैटबॉट बनाए। जी लेकिन जी। जब वो डिस्प्ले होते हैं एग्ज़ीक्यूट होने के बाद, लेकिन अगर एग्ज़ीक्यूशन से पहले अगर हम उसको देखना चाहें कि उसका आउटलुक कैसा आ रहा है और हम उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकें कि भाई बटन यहाँ पर होना चाहिए है और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आ जाए और डिटेल्स यहाँ पर आ जाए। तो इस तरह का कोई या ड्रॉप डाउन टाइप का हो, ऐसा ओके। कोई टूल है? नहीं, जब हम सो मेनली वी यूजिंग स्ट्रीमलेट एंड अदर दो फ्रेमवर्क्स हैं। इन सब में जितनी भी यूआई बनती है ना वो सब कोडिंग से ही बनती है। सो इफ यू फील्स लाइक के मुझे बटन चेंज करने, यू रन देन ऐप, यू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप जीपीटी को जाके बोले एंड उसको बताएं कि ना मुझे ये बटन यहाँ पे चाहिए या फिर इसका कलर चेंज करना है, एंड देन ही विल गिव यू अ कोड, फिर आप वो कोड जाके वापस पेस्ट करेंगे, इट विल अपडेट। बट जिस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी होती है ना वो फिर इसमें जी, जी। मौजूद नहीं होगी। अच्छा, इसके सर अंदर नहीं है। थोड़ा सा मैं आपके क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं ना कि आप पहले एक डिज़ाइन फाइनल करें, लेट्स से कि आप कोई एक वेबसाइट बना रहे हैं, कोई ऐप बना रहे हैं, आप मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जिस तरह आप ये क्लाउड की बनी हुई है कि इस तरह से इसकी साइड पे स्लाइडर होना चाहिए एंड यहाँ पे ये एग्ज़ैक्टली। सारे बटन्स एग्जैक्टली ऐसे चाह रहे हैं ना। तो बेसिकली जो इंडस्ट्री में जो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है ना वो यही है कि जब कोई क्लाइंट आता है ना तो वो क्या करता है, वो ना अपने पहले से डिज़ाइन ना किसी डिज़ाइनर से बनवा के देता है, ठीक है। मतलब वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट तो नहीं होते उसको, देन फिर जो डेवलपर बोलते होते हैं ना वो उसको फिर थ्रू यूजिंग HTML CSS देन उसको फिर कोडिंग के अंदर उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। हाँ, जो आप बात कर रहे हैं वो डिज़ाइनर से जो है ना वो बनवाने पड़ता है कि वो लेआउट बना देते हैं एक आपको स्क्रीन टाइम। मतलब अगर आपको ना डिज़ाइनर आपको ये बना के दे देगा कि ये इसका होना चाहिए, देन आप इधर चेंज करवा लें कि नहीं इस बटन को इधर कर दो, इस बटन को इधर। तो यस, ये इस तरह पॉसिबल है। लेकिन जिस तरह हम कर रहे हैं हम लोग तो जस्ट कोड लिखवा के और ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। ये अगर इंडस्ट्री में अगर कोई डिटेल कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके अंदर ये चीज़ फॉलो होती है, उसका पहले प्रॉपर डिज़ाइन बनता है, लेआउट बनता है, देन उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट होती है। ओके। और सर एक क्वेश्चन और था मेरा कि जो कोलैब यूज़ कर रहे थे, ग़ालिबन वो एक लेडी जो थी वो भी ये सवाल कर रही थी। कोलैब के अंदर जो T4 का हमने जीपीयू यूज़ किया था, वो लिमिटेड हो जाता है? यानी कि चलते-चलते 2 या 3 बार हमने टेस्ट किया, उसके बाद वो कहता है कि आपकी जो है लिमिट पूरी हो गई। ग़ालिबन वो तो फ्री था या? सर अगेन फ्री में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ना, वो मतलब कि फ्री वो ये तो नहीं कि वो हमने जी। उसकी फ्री है तो लिमिटेड रिसोर्स होंगे। जब जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वो उसके पास रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा ना तो वो फिर मे बी उस टाइम पे वो जो है ना वो इस तरह के एरर शो करता हो। हम्म। ओके, सो थैंक यू। टिपिकली ना T4 हमें कुछ आवर्स के लिए अवेलेबल होता है इफ यू डूइंग अ कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन यूजिंग जीपीयू, हुँ, हुँ। और फिर ना वो थोड़ा सा कूल डाउन पीरियड के लिए चले जाता है, बट इट रीसेट टिपिकली इन 24 आवर्स।
तो फॉर एग्जांपल अगर आप आज यूज करें और इसने आप कह दिया कि अब आप नो लॉन्गर यूजिंग इट, तो आप कल वापस विजिट करेंगे एंड यू विल अवेलेबल। सेकंड थिंग यू कैन डू इज, जो वो फ्रीज होता है ना, वो आपके एक गूगल अकाउंट पे होता है, सो यू कैन आल्सो स्विच योर गूगल अकाउंट और फिर उस अकाउंट के लिए वो अवेलेबल होगा। So if you एक्चुअली want मैंने ऐसे ही किया यस था। multiple hours, तो उस ये तरीके से हम यूज कर सकते अगर आप देखें तो मैंने अभी सेशन के लिए मल्टीपल क्रोम्स ओपन किए हुए हैं ताकि मैं क्लाउड को यूज़ करूँ, क्योंकि ये भी हमें 4-5 प्रॉम्प्ट्स के बाद रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है, पेड ये कहता है। जी तो जी। यस, हम मूव करते हैं अपने। तो इससे मैं कोड दे थैंक यू। दिया, अब उसने फीचर्स भी बता दिए कि ये हमारे फीचर्स होंगे, तो आपने किस तरह इसको रन करना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ कि अपनी इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और अपने कोलैब पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, कनेक्टिंग। इसके अंदर भी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ पर भी एक सेल ऐड कर देते हैं इसका, ताकि, और देन नेक्स्ट हमने इसको, इसकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं। और इसको हम देख लेते हैं, ये हमें किधर एपीआई जो है ना वो करने को कह रहा है। ओके, स्लाइडर में, ठीक। ये इसको रन कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको टेस्ट करने के लिए जो दो कमांड्स, अच्छा, ये एरर क्या दिया इसने? हम ये एरर कॉपी करते हैं और नए क्लाउड को देते हैं वापस। we have this errors is ये इतना हमें, इतना अस्सलाम सर वालेकुम क्वेश्चन। सर। यस, अच्छा वालेकुम सर, सलाम। सर असना का, सर मैम असना का मैसेज आया है चैट पर, जो उन्होंने क्वेश्चन करना था क्योंकि माइक का इशू था, तो कह रही कि आंसर दे दीजिए प्लीज। अम, अच्छा, सर मैं रिपीट कर देता हूँ। मैम बेसिकली इज आस्किंग कि इफ कोलैब हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए होता है, एंड देन इज देयर एनीथिंग एल्स वी कैन यूज जब कोलैब का जो जीपीयू है वो कंप्लीट होता है। मैं क्विकली आंसर कर देता हूँ मैम। कोलैब का जो जीपीयू है ना, दैट इज फॉर लिमिटेड टाइम, बट इफ यू नॉट यूजिंग जीपीयू, आप सीपीयू यूज करें, तो वो फिर वो इन्फिनिट टाइम के लिए आप यूज करें, वो कभी आपको लिमिट नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से हमने पहले भी डिस्कस किया कि जीपीयू कुछ आवर्स के लिए तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन उसके बाद उसका फिर वो फ्रीज हो जाता है, इट्स रीसेट आफ्टर 24 और 36 आवर्स। तो उस केस के ऊपर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्विच योर गूगल अकाउंट एंड यू कैन यूज अनदर गूगल अकाउंट। उसके ऊपर आप जाकर फिर आपके पास वो जीपीयू उस वक्त अवेलेबल होगा, यू कैन यूज द सेम कोलैब नोटबुक, और फिर आप अपनी जीपीयू वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फॉर दिस पीरियड आप मे बी यू कैन रन फॉर 6-7 आवर्स कंटिन्यूस जीपीयू, अगर आप अपने गूगल अकाउंट स्विच कर लेते हैं।
क्या इसके अलावा कोई अच्छा टूल है कोलैब के कंपैटिबल, और कोई अच्छा टूल है? ये दे आर टूल्स जो आप यूज कर सकती हैं, बट इट्स वेरी सिंपल एंड इजीली इंटीग्रेटेबल। बाकी सब थोड़ा सा उसका यूजर इंटरफेस विल बी मोर डिफिकल्ट टू अडेप्ट। सो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। जो हम पेड चीज यूज करें, क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव होगा? आई गेस सर यू वांटेड टू टेक इट। मैं सोच रही हूँ कि वी आर यूजिंग इट फॉर अ पेड एपीआई जो आपको हैकाथॉन से मिली थी। क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव होगा जो आप सजेस्ट कर सकते हैं? सर इसका हाँ। ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, क्योंकि हम्म। हमने देखा था कि परसों भी हमें इशू आ रहा था। इवन मैंने जब ये पहले ट्राई किया, जो मैंने आपको ये ऐप बनी हुई दिखाई, मुझे भी ये इशू आ रहा था। तो देन ये तो मुझे भी मुझे याद आया कि ये पड़ी हुई, तो मैंने कहा कि इसको ट्राई कर लेते हैं, तो हम्म। ये कैसे काम करती है। तो इसका ऑल्टरनेटिव तो नहीं है, ज़ाहिर पेड है, ये बाय ही करनी पड़ेगी। तो यस, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके। एंड मैंने कोई। अच्छा, ये इसने हमें जो है ना, वो मैंने इसको जब एरर दिया तो उसने बताया कि ये इसका एरर है, तो इसको फिक्स कैसे करना है। फिक्स, इसने हमें ये फिक्स्ड गूगल को लैब फाइल दे दी है। और एक और, नाउ लेट मी प्रोवाइड यू विद अल्टरनेटिव सेट ऑफ मेथड्स। इसने हमें दो जो है ना वो बेसिकली इसने हमें बता दिया सारा कि क्या क्या उसने रिप्लेस किया है। कि रिकमेंडेड क्या है, मेथड वन यूज़ कोलैब बिल्ड इन पोर्ट फॉरवर्डिंग, कॉपी एंड रन फिक्स सेटअप स्क्रिप्ट इन द सिंगल। अच्छा, ये उसने क्या कहा है, इसको कॉपी करो और इसको सिंगल सेल में पेस्ट कर दो। तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। यस, ये अब रन हो गई है। अब हम अपनी ये वाली कमांड्स को रन करते हैं। ये रन हो रही है। अब देखते हैं कि ये हमारे पास एपीआई की काम करती है या इसमें हमारे पास क्या इशू आता है। प्लीज़ एंटर योर ए आई एम एल ए पी आई की टू कंटिन्यू। ये आ जाते हैं, जिस तरह ये इधर आ रही है एपीआई की, ये भी उसी तरह सेम एपीआई की इसमें जाके देन इस तरह क्रिएट एन एपीआई की मैंने ये बनाई हुई है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे वो हमारे से पूछ रहा है बजट रेंज 100 से 300, या इसको 50 से 100 कर देते हैं। प्रायोरिटी, बेस्ट क्वालिटी एंड ब्रांड, हम उसको ऑप्शनल छोड़ देते हैं। इसको भी ऑप्शनल छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि हमें चाहिए लैपटॉप। ठीक है, तो इसको सर्च करते हैं। ये रन हो रहा है। सर इतना कोई क्वेश्चन ले लें, आई थिंक।
ये टाइम ले शायद। हाँ सर, नो सर राव कामरान। आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस सर। सर ये हम मतलब सर एपीआई की तरफ क्यों मूव करें? जब फर्ज करें अगर $50 की हम ये बाय कर लेते हैं एपीआई, तो हम इससे अर्न किस तरह से करेंगे? सर आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, नहीं? सर मैंने सर का क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया सर। बेसिकली ये मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम पेड एपीआई की कीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं, राइट? जी। और अच्छा अगर हम इसको $50 की ले लेते हैं, मतलब इतना एक्सपेंस इतना कर लेते हैं, तो फिर हम इसे अर्न किस तरह करेंगे? सर आप इससे अर्न नहीं करेंगे। बेसिकली देखें, एपीआई कीज आप एपीआई की से अर्न नहीं कर सकते आप। हाँ, अगर कोई आपके पास एक अच्छा आइडिया है, कोई आपने ऐप बना ली है जिसके अंदर आप ये वाली एपीआई की यूज़ कर लेते हैं कोई भी पेड, तो आप उस ऐप से तो पैसा कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, लेकिन एपीआई की से आप अर्न नहीं कर सकते। अच्छा, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि हम एपीआई पेड एपीआई की यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास एजेंटिक एआई के जो एजेंट्स हैं ना, जो वो मॉडल्स और एलएलएम्स यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास जो फ्री वाले ना वो इतने एफिशिएंट नहीं है। आपने देखा था कि मैंने पहले भी जो हमने यहाँ पे बनाया तो वो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो एजेंट्स इतनी ज़्यादा उसको रिक्वेस्ट भेज देता है कि वो जो है ना उसकी कैपेसिटी से आउट हो जाती है। मतलब रिक्वेस्ट जो होती है ना उस एपीआई की के फ्री वाली में ये मसला आता है कि उसके जो एजेंट उसको भेजता है ना कमांड्स, या उससे जो डाटा वो फेच करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट उसके पास चली जाती है, इसलिए जो है ना वो हमें रिस्पॉन्स ही नहीं देता। तो एजेंट्स के लिए हमें जो है ना वो पेड एपीआई की यूज़ करनी पड़ रही है। तो और ये जो वेबसाइट है AIML API.com, ये ठीक है या ओपन एआई की, या मतलब कोई जो ऑथेंटिक है, जैसे मतलब ओपन एआई है, उसकी एपीआई यूज करनी चाहिए? सर डेफिनेटली अगर आप खुद से बाय करने जा रहे हैं तो आप उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो मुझे मिली भी थी, तो जस्ट मैंने कहा चले इसको ट्राई कर लेते हैं आज। तो लेकिन सर अभी आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सारे हम लर्निंग स्टेज पे ही हैं, तो ये बाय वो लोग करते हैं जो कि जिनका काम होता है ये ऐप्स बनाना और ये सब चीज़ें। सर अमार, इफ़ यू कैन ऐड समथिंग। यस बिल्कुल सर। सर फॉर नाउ हम इसको पेड वर्जन इसलिए यूज करें ताकि हमारा जो कंप्लीशन है तो एक्चुअली सी के व्हाट वी ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट वो कंप्लीट होता ही नहीं होता। जो फ्री और पेड के बीच में जो अभी एक हमें लिमिटेशन मिली वो इसलिए मिली है बिकॉज द नंबर ऑफ टोकन्स वी आर यूजिंग। हम जितनी कॉम्प्लेक्स ऐप बनाएंगे, जितने नंबर ऑफ एजेंट्स होंगे, तो वो उतने टोकन यूटिलाइज करेंगे। और हमें फ्री में ना कुछ लिमिटेड टोकन अवेलेबल होते हैं। तो डोंट गो एंड बाय एनी चैट एप्लीकेशन करेंटली। पहले आप छोटी सी एप्लीकेशन बना लें, जस्ट पुटिंग वन और टू एजेंट एंड चेक के whatever you're trying to build वो complete हो पा रही है नहीं हो पा रही। And then if you have an idea or you wanted to start a business or to sell a product to someone, then it will be a much better idea to go and buy some chat APIs for agents। और सिंगल या ठीक है। मतलब अगर दो एजेंट्स होते हैं वो फ्री पे यूज यूज हो जाते हैं? हो जाते, it depends on how complex of an application you're trying to build। तो just go with a very simple one ताकि आपको एजेंट की जो कम्युनिकेशन है और बाकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। Once that's और done, then if you're building a product and doing a business, then it will be a better idea to go and purchase APIs। फिर थैंक यू। Yeah, you can also participate in some hackathons, or maybe सर की तरह आपको कुछ टाइम के लिए free APIs मिल जाए। जी सर, मैं जरूर करूँगा पार्टिसिपेट। यस, हैकाथॉन्स में ना इस तरह की काफ़ी चीज़ें, वो क्रेडिट्स ना मिलते रहते हैं। मतलब कि कुछ भी कोई पेड की वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं वो यूज़ करने के लिए। तो यस, तो ये हमें जो अगेन हमने चेक किया, देखिए अभी इसमें भी हमारे पास एरर जो आ रहा है। तो मैंने जब उसको अगेन ये एरर दिया है तो वो आई कैन सी दिस इशू द एपीआई इज रिटर्निंग अ 201 स्टेटस कोड विच इज एक्चुअली सक्सेस बट द कोड इज ट्रीटिंग इट एन एरर। चलें, अब वो हमें देता है अपडेटेड कोड, तो हम उसको रन करते हैं।
इतना सर कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है तो। श्योर। सर अहमद बिलाल। सर अहमद। ओके। सर हाफिज अब्बास। सर हाफिज अब्बास। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है नॉट रिलेटेड टू टूडेज लेक्चर। तो ये कोलैब के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन है। कल जो मैम कर रही थी तो वहाँ एक फ़ाइल अपलोड करती है वो की तो मेरे से वो फाइल नहीं थी अपलोड हो रही। की उन्होंने की फाइल में रखा है, तो वही अपलोड वाले ऑप्शन में जाके तो वो मुझे लगता है एक फाइल उन्होंने उनके कंप्यूटर में थी जो वहां से उठा ली। वो मैंने ट्राई की, मुझसे हो नहीं रहा था। को आप गाइड कर सकते हैं? जो ENV वाली फाइल थी। अ, स- सर आप लेंगे क्वेश्चन क्योंकि सर यस कल मैं सर, अवेलेबल। बिल्कुल बिल्कुल। सर हाफिज अब्बास, कैन यू पिंग मी ऑन लिंक्डइन और ऑन व्हाट्सएप? हम आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसको रिजॉल्व करें। आई नीड टू पिंग मैम फॉर दैट। तो मैं फिर आप लोगों को कनेक्ट करवा दूंगा। ठीक है ना? ओके श्योर, आप लिंक्डइन उसमें दीजिएगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम पहले जो यूज़ कर रहे हैं API फ्री की जैसे यूज़ कर रहे थे, तो आज हम वो पेड की तरफ क्यों जा रहे हैं? वो नहीं यूज़ होता यहाँ पे क्या? सर मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने देखा था कि आई डोंट नो, मैं कल अवेलेबल नहीं था सेशन में। परसों वाले सेशन में हमने देखा था कि वो हमें रिस्पांस नहीं दे रहा था, जिस तरह अभी मैंने जब यहाँ पे हम्म, ऐप बनाई, आप देखें मैंने ग्रो हम्म, की फ्री API यूज़ की, तो वो मुझे जो है ना वो हम्म, API का एरर दे रहा था। वो क्यों एरर दे रहा था? उसकी वो जो रिक्वेस्ट है ना, वो इतनी हम्म, ज़्यादा रिक्वेस्ट एजेंट्स उसके पास भेज रहे थे कि वो जो है ना उसकी कैपेसिटी ओवरलोड, उससे ज़्यादा वो रिक्वेस्ट उसके पास चली गई। तो इसलिए जो है ना वो हमें उसका एरर दे रहा था। तो ऑल्दो हमारा जो एजेंट है ना, वो उसने हमें एक डेमो दिखा दिया था कि हम मैं इस तरह से मेरी जो है ना वो सारी ये वर्किंग होगी, कि वो किस तरह से वो काम कर रहा है। ये डेमो मोड, ये क्या था, ये कोई API की यूज़ नहीं कर रहा, ये ठीक है। ये बैकएंड पे जो है ना ये कुछ डाटा उसने खुद से अपने पास स्टोर किया हुआ, और उसके थ्रू वो जो है ना हमें रिजल्ट ला कर दे रहा है। तो फ्री वाली API की ही हम यूज़ करेंगे। ये जस्ट आज आप लोगों को हम्म, मैंने अभी जैसे बताया कि मेरे पास ये थी, तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, मे बी हम अपनी इस एरर, जो ये वाला एरर हमारे पास आ रहा था परसों, हम्म। उसको हम रिजोल्व कर सके, कि API की वजह से हमारी ऐप नहीं चल रही थी, तो उसको आज हम देख सके। तो यस, दैट्स वाई वी आर यूजिंग पेड API की, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है खुद से बाय करने की। ओके सर, थैंक यू फॉर टाइम। ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि, और ये देखें उसने जो है ना वो, क्योंकि उस काफ़ी देर उसने सोल्यूशन दिया, लेकिन अब उसकी लिमिट एक्सीड कर गई है क्लाउड की। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं, मेरे पास एक और ऑप्शन है, वो ये कि मैं अपना पुराना कोड कॉपी करता हूँ, और अपने मैंने एक और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आई हैव दिस कोड एंड आई एम, और यहाँ पे मैं उसको एरर दे देता हूँ, जो हमारे पास एरर शो हो रहा है। लेट्स सी के क्या हम आज ये अपना टास्क अचीव कर पाते हैं कि नहीं। एक्चुअली ये भी देखें ना, वो थोड़ी सी प्रॉम्प्ट्स के बाद हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप पेड की तरफ जाएं। आई लुक एट योर कोड, API इज रिटर्निंग टू। या सर इतना हम और क्वेश्चंस ले लेते हैं कोई।
First, sir, Miss Mariam. सर जस्ट मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने सेशन में देख रही हूँ कि आप अब भले ही आपने कोड जो है क्लॉड से लिखवाया है और रन मगर आप जो है कोलैब पर कर रहे हैं, तो सर अगर कोई एरर आ रहा है तो आप कोलैब में ही जो जेमिनाई है जो एरर को एक्सप्लेन ही नहीं बल्कि उसी टैब में उसी फाइल में रहते हुए फिक्स भी कर देता है, तो आप उसको क्यों नहीं दे रहे? माफ कीजिएगा, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे दरअसल नॉलेज के लिए कि आप क्लॉड को क्यों दे रहे हैं, वहीं कोलैब पे क्यों नहीं आप सही करवा लेते कोड ये जो एरर है? मैम मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सेकेंडली वो ये कि क्योंकि जो मे बी ये आई डोंट नो कि ये इसकी पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएगा कोड के कि नहीं। चलो इसको ट्राई कर लेते हैं जी सर, क्योंकि ट्राई करें, एरर ये बिल्कुल समझ एरर पाएगा क्योंकि मैम कोलैब ही है। बेसिकली एरर देखें हमारे पास ये इधर नहीं आया। मतलब जब हमने कोड को अपने इधर रन किया वो कोई एरर नहीं हमारे पास आया। हमारे पास एरर इधर आ रहा अच्छा है रन टाइम के ऊपर, जब हमने उससे अपने रिक्वेस्ट उसको सेंड की है ना। तो अच्छा अच्छा, ओके, जस्ट अगर आपको जस्ट यू, हाँ यू अगर कैन आपको आइडिया ट्राई। तो यू कैन ऐड। नो सर, दैट्स वाई, क्योंकि कल जब मैंने सेशन किया था मैंने मैंने ही जब सेशन में प्रेजेंट किया था तो मैंने अपना कोड उसी फाइल में रहते हुए वहीं पर मैंने जेमिनाई के जो कोड एक्सप्लेनेशन जो एक इनपुट बार है वहीं पे दिया था और वहीं पे रिजॉल्व हो गया था। मुझे टैब जो है चेंज करना और इधर ही मतलब क्लॉड पे या कहीं भी चैट जीपीटी पे देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। दैट्स वाई आई थॉट कि मैं आपको भी यही बता दूं, मे बी इट विल हेल्प। चलिए हम ट्राई कर थैंक लेते हैं। यू। अगर अगेन हमें कोई एरर आएगा तो हम इधर से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। So I will continue with the next question. यस क्योंकि ये रन होने में टाइम लेगा। अगेन उसने Okay, कोड अपडेट करके दिया। sick. Miss Maria. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ना एजेंट्स में बेसिकली जो हमने वेबसाइट्स करनी होती है, जैसे कि ना हमने आज शॉपिंग एजेंट को क्रिएट किया है, तो वो हम टूल्स के थ्रू करते हैं ना, कि हम ना उनमें टूल्स प्रोवाइड कर देते हैं कि ना वो उस टूल की मदद से जाके ना हम वेबसाइट्स कर सकते हैं। तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ना हम यहाँ पे फिर मैनुअली क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि ना हमारा ना ये शॉपिंग की ये जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी ये प्राइस होगी, और ना उसमें फर्दर फीचर से रिलेटेड भी हम खुद मैन्युअली क्यों ऐड कर रहे हैं। मीन्स जैसे हमने ना 2 days बिफोर भी देखा था कि ना जो हम डॉक्टर्स एजेंट क्रिएट कर रहे थे, तो बेसिकली वो वेबसाइट जो है वो तो टूल्स के थ्रू हमें करनी चाहिए थी, तो हम मैन्युअली क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि ना ये डॉक्टर्स अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। तो मीन्स इसमें टूल्स का फिर क्या हमें बेनिफिट होगा अगर हम ना मैन्युअली इम्प्लीमेंट करेंगे तो। ओके मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। आप ये कह रही हैं कि हम जो है ये क्यों डिटेल दे रहे हैं। बेसिकली डिटेल तो हम इसलिए दे रहे हैं ताकि वो जो एजेंट्स ने हमें कुछ जो रिस्पॉन्स ला कर देना वो हमारी जो आप कह लें कि रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ला के दे। डेट्स वाई हम उसको बता रहे हैं कि हमारा ये बजट होगा और ये जो है ना वो ये चीज़ हमें ला कर दे और किस रेंज में ला कर दे, उसकी क्या क्या उसने क्वालिटी को जो है ना वो प्रेफरेंस देनी है या मतलब इस तरह की। मतलब इससे क्या होगा कि एजेंट के पास ना एक स्पेसिफिक डाटा होगा। मतलब उसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा ना वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जो है ना वो हमें रिस्पॉन्स ला कर देगा। अदरवाइज अगर हम इसको जेनेरिक कह देंगे तो वो तो फिर हमें कुछ भी ला कर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी रेंज है 1000 या 100, तो वो आपको मे बी 5000 या 10,000 की चीज़ ला कर दे दे। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि हम क्यों सेम लाइक उस दिन भी जिस तरह आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स हम दे रहे थे, तो वो डॉक्टर्स हम अपनी समझ लें कि अपनी उसको भी आप ये कह लें कि रेंज में या अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम डॉक्टर्स को सर्च कर रहे थे। मैम क्वेश्चन क्लियर है अब आपका? जी सर, मेरा ये एक फर्दर क्वेश्चन है, क्या ना हम खुद से तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी, क्या ना हमने ये प्रोवाइड कर दी है तो ना ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और इसी से रिलेटेड ना एजेंट जाके ना सर्च करके लेके आए टूल्स को लेके ना, मीन्स उसमें ऑथेंटिसिटी तो नहीं होगी ना हमारे पास अगर हम खुद से कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे।
मैम सॉरी, मैं आपकी इस बात को अंडरस्टैंड किया। ऑथेंटिसिटी की आप क्या बात कर रही हैं कि वो मतलब आप रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं कि वो कितना ऑथेंटिक होगा अकॉर्डिंग टू अवर कंस्ट्रेंट्स? यस सर। तो सो मेनली मैम इज ट्राइंग टू आस्क के हमने ये इनको फिल्टर्स दे दिए, तो जो आंसर आ रहा है वो कितनी कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो इन रेंजेस के अकॉर्डिंगली आएगा, एंड हम इसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं? मैम इसको अगेन हम जब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा ना, अगर अभी आता तो देन मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो भी हमने इसको यस ये आया रिस्पॉन्स हमारे पास। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारा वेरीफाई इस मतलब इसने हमारे दिया है कि नहीं। तो अगेन यस ये देखें, इसने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब कि अपनी कह लें कि हमारी जो रेंज थी, देखिए हमने इसको रेंज दी थी 100 से 300। तो इट्स मीन कि अभी एजेंट के अंदर हमारे स्टिल जो है ना वो कोई मसला है, मतलब वो हमें रिस्पॉन्स अभी सही से नहीं ला कर दे रहा, क्योंकि वो हमें जो चीज़ें ला कर दे रहा है वो उससे प्राइसेस से ज़्यादा है। मतलब हमने इसको जो रेंज दी थी वो उससे भी ज़्यादा ला कर दे रहा। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारा रिस्पॉन्स अभी इफेक्टिव नहीं है। तो इट्स मीन के जो हम मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं अपने वो इतने इफेक्टिव नहीं है। तो यस इसकी हम टेस्टिंग करके ही आइडिया कर सकते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स कितना एक्यूरेट है। जिस तरह अभी देखें, आई डोंट नो कि मे बी बैकएंड पे जो अभी हमने मॉडल्स यूज़ किए वो इतने उनका जो रिस्पॉन्स है वो इतना एक्यूरेट ना हो। अभी हम पहले हम देख रहे थे कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ ही रहा था ग्रो के पी के थ्रू, लेकिन अब इसके थ्रू हमारे पास रिस्पॉन्स आया, बट वो क्या वो ऑथेंटिक नहीं है। मतलब अभी देखिए हमने तो उसको कहा था कि 100 से 300 ला कर दे, बट उसने हमें 999, 649, 1499, मतलब वही क्या हुआ कि हमारा अभी एजेंट जो है ना वो सही से काम नहीं कर रहा है। यस वो सही से रन हो गया, लेकिन जो उसकी वर्किंग है ना वो अभी हमारे पास सही नहीं है। तो अगर हम चार्ट्स को देखें तो ये देखें, इसने हमारे पास डाटा तो काफ़ी ला कर दिया, लेकिन हमें हमारी रेंज के मुताबिक नहीं ला कर दिया। तो इसकी जो टेस्टिंग है या इसकी वेरिफिकेशन वो यही है कि हम अपने रिस्पॉन्स को वेरीफाई करें, क्या जो हमें एजेंट रिस्पॉन्स कर रहा है क्या वो हमारे कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग है। तो जब एक दो दफ़ा हम उसकी मैनुअल टेस्टिंग करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमारा एजेंट कितने परसेंट ऑथेंटिक है, कितने परसेंट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें ला कर दे रहा है। आई होप यस सर। मैंने आंसर दिया। सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें मजीद तो यू कैन। नहीं नहीं, आई थिंक इट्स कंप्लीट। अगेन यू नीड टू टेस्ट, हमें मैनुअली जाके देखना पड़ता है जो हमारा एलएलएम आंसर दे रहा है वर्सेस व्हाट वी रियली वांट, क्या वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। वो सर पुट इट वेरी ग्रेटली। सर डू यू वांट मी टू कंटिन्यू टेकिंग क्वेश्चन, या आप बताना चाह रहे हैं कुछ? यस सर, मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगा। जी। अगर मैम आपको आइडिया हो कि हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस में भी एसक्यूए होता है, मतलब सॉफ्टवेयर क्वालिटी श्योर, उसका काम यही होता है कि वो जब हमारे पास कोई भी एक प्रोडक्ट बनती है ना, तो उसका काम होता है कि उसको ना हर एस्पेक्ट से टेस्ट करता है। मतलब हर एस्पेक्ट से हम उसको टेस्ट करते हैं। उसको जब कि उसके अंदर कोई एरर है नहीं है। अगर कोई एरर है देन अगेन वो डेवलपमेंट में चला जाता है, देन जब वो अगेन डिप्लॉयमेंट पे आता है फिर उसकी टेस्टिंग होती है। तो इस तरह टेस्टिंग कर करके हम जो है ना अपने प्रोडक्ट की बार बार अगेन टेस्टिंग कर करके ये वेरीफाई करते हैं कि हाँ कि अब ये ऑथेंटिक है, क्या अब ये हम इसको मार्केट में बेच सकते हैं क्लाइंट को जिसका भी वो प्रोजेक्ट है। तो यस जो हमें एफिशिएंसी आप कह लें अपने प्रोडक्ट की या अपने मॉडल की, वो तभी पता लगती है और टेस्टिंग के थ्रू। यस सर। मैम आगे का क्वेश्चन बोलिए, या सर मिस हाजरा का क्वेश्चन लेते हैं, मिस हाजरा। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि इस वीक में मेन सेशन में हमने रैग को डिस्कस किया था। अब कल भी हमने रैग प्रैक्टिस नहीं किया, आज भी हम रैग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मतलब हम उसको क्यों नहीं, उसके सेशंस क्यों नहीं ले रहे अभी? Okay, so I think we did have like a couple of session for RAG. फिर हमने रैग को समझ लिया कि रैग की इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से होती है, एंड देन वी मूव ऑन टू एजेंटिक हियर। क्या आपका कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू रैग? यस मिस, मिस हाजरा। नहीं नहीं, मेरा उससे क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैं ये कहती हूँ हमने इस पूरा वीक उसको प्रैक्टिस नहीं किया। Oh, okay. So we do have a couple of sections because we need to move. Agentic AI is like a recent innovation, yeah, advancement to RAG.
बट एज वी सी कि एजेंटिक एआई रिक्वायर मोर रिसोर्सेज, बट हमें ये वाली चीज भी कवर करनी है, दैट्स व्हाई वी मूव फ्रॉम रैग टू एजेंटिक एआई। बट इफ यू फील लाइक इट कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ कॉन्सेप्ट रह गए, we're going to have tomorrow, कल हमारा Q&A सेशन होगा, तो प्लीज आस्क दोस क्वेश्चन और फिर आप वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा। ठीक है, थैंक यू। यस, थोड़ा सा मैं भी यही सर की बात को थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ये हमारे पास न्यू टॉपिक है। तो हमारा हमारा फोकस ये था कि हम आपको जितना ज़्यादा इसके बारे में बता सके। देखा, लाइक अगर आप देखें तो परसों हमारे पास रिस्पांस भी नहीं आ रहा था, मतलब फ्री एपीआई के यूज़ कर रहे थे। ऐसे ही है आज, वो हम एटलीस्ट रिस्पांस ले आए हैं। बट क्या हुआ, अगेन वो रिस्पांस हमारे पास अभी वैलिड नहीं है। इट्स मीन कि हमें स्टिल इसके ऊपर वर्किंग की ज़रूरत है। मतलब अभी 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 मुझे बैकएंड पे जाके इसको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो मॉडल्स यूज़ हुए हैं, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो अभी तक मैं अपनी इस सेशन को कंक्लूड करता हूँ। अभी तक आपको समझ आई कि आज थोड़ा सा कि किस तरह हम अपने पेड रिसोर्सेज हमारे काम करते हैं। देखें, मैंने आपको आज दोनों चीज़ें दिखाई। पहले मैंने इसको फ्री एपीआई यूज़ की, वो हमें एरर दी जा रहा था, लेकिन जब हमने पेड एपीआई के यूज़ किया वो हमें रिस्पॉन्स ला कर दे रहा है। अब हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी रह गई है कि इसने हमें रिस्पॉन्स क्यों ठीक नहीं दिया, बस। तो यहाँ तक मैं अपनी सेशन को कंक्लूड करता हूँ। यस, अब किसी और को क्वेश्चन है तो यस, कैन आस्क। यस सर, सो वी हैव कपल ऑफ मिनट्स लेफ्ट, हम बस एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, देन वी विल कंक्लूड। सर सामा बलोच। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस सर। सर, यू आर ऑडिबल। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम यहाँ पे अपना एआई एमएल एपीआई यूज़ करके प्रोडक्ट को गेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मसला आ रहा है। हम इसको एफिशिएंट भी तो कर सकते हैं, जैसे कोई ई कॉमर्स एपीआई यूज़ करके हम वहाँ से प्रोडक्ट का डेटा ले लें, फिर उस प्रोडक्ट के डेटा पे एमएल या एआई यूज़ करके फिर वहाँ पे हम जो है उसको कंपेयर करा लें, या जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करवाना है। उससे हमारे नंबर ऑफ टोकन्स, मतलब जो कीज़ हमारी नंबर ऑफ जो रिक्वेस्ट भी होंगी वो भी कम हो जाएंगी, और मेरे ख्याल से हमारा रिजल्ट भी थोड़ा सर, अच्छा। मैं आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड, आप ये कह रहे हैं कि हम किसी ऐसे मॉडल को यूज़ कर लें जो कि ई कॉमर्स डाटा के ऊपर ट्रेंड हुआ, राइट? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ई कॉमर्स एपीआई यूज़ करके डेटा हम रिट्रीव कर लें, जैसे आपने टॉप 5 ये जो आई हैं हमारी प्रोडक्ट्स, फिर इन प्रोडक्ट्स के डेटा को हम किसी और एमएल एपीआई यूज़ करके, जैसे जीरो यूज़ करके, फिर उसको हम जो है वो एनालाइज करवा लें। सर, आई डोंट थिंक हमारे पास कोई ऐसी एपीआई अवेलेबल है। सर, अगर आपके नॉलेज में कोई है तो मैं आप ऐड सर, कर दीजिए। सर साहब आपने बहुत अच्छी बात करी कि हम एपीआई कीज को यूज करते हुए हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है उनसे बच सकते हैं। बट द प्रॉब्लम विद एपीआई कीज इज कि इफ वी आर इन पाकिस्तान, तो दराज की एपीआई की है जो कि पेड होगी अगर तो एग्जिस्ट करती है। देन वी हैव अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिन कुछ लोगों की एपीआई कीज होंगी, कुछ लोगों की एपीआई कीज नहीं होंगी, कुछ की फ्री होंगी, कुछ की पेड होंगी। हम ना फिर हमारे जो आंसर्स हैं फिर वो कुछ चीज़ा चीज़ा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है ना, फिर उसी से हमेशा रिट्राइव कर पाएंगे। हम गूगल पे जाके रैंडमली सर्च नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो अभी आंसर होंगे वो उससे बिलोंगिंग टू दोज एपीआई कीज या फिर जो उस प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करता है। जबकि व्हाट वी ट्राइंग टू डू हियर इज दैट वी आर आस्किंग अ रैंडम क्वेश्चन, जैसे यू आर आस्किंग फॉर सम ह्यूमन टू गो एंड गूगल एंड सी के कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल। सो ये दो डिफरेंस होता है। इफ यू गो विद एन एपीआई, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी, बट देन वी आर डिपेंडिंग ओवर के दराज वो एपीआई की मुझे दे रहा है या नहीं दे रहा, या अमेजोन मुझे देता है या नहीं देता, ईबे देता है या नहीं देता। एंड अगर ये तीन दे भी देते हैं तो मेरा आंसर बस अब इन तीनों से ही होगा, रिगार्डलेस के टॉप प्रोडक्ट्स इन कैटेगरीज के ऊपर आ क्या रहा है। मेरा हमेशा से इन तीनों प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो। तो ये लिमिटेशन होगी वर्सेस वी आर डूइंग समथिंग कि आप गूगल पे जाएंगे, सर्च इट आउट एंड यू get the best matching products. Thank you very much. चलें चलें सही, इसके उसके अंदर जो मेरा है उसके अंदर स्कोप लिमिटेड हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। चलें सर, उस थैंक यस, यू। डेटा उसका लिमिटेड है ना। फॉर एग्जांपल अभी इसने हमें 5 लाख दे रहा है। अगर आप लेट्स से आप कहते हैं आप अमेजोन की यूज़ कर रहे हैं और अमेजोन के ऊपर हमारे पास ये लिनोवो एंड एचपी अवेलेबल ही नहीं है लेट्स से, तो फिर हमें क्या ला कर देगा वो? जस्ट वो 3 ऑप्शंस ला कर देगा। तो हमारा क्या रिसोर्स भी हमारा लिमिटेड हो गया, मतलब हमें अपनी लिमिटेड ऑप्शंस में सब सिलेक्शन करनी पड़ रही है। यस, सही सर, थैंक यू नेक्स्ट। सर। थैंक यू सर। मिस राबी आपका लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देन वी कंक्लूड। यस मिस। यस सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। सर मैं पूछना था, ये व्हाट्सएप लिंक सेंड कर दें तो हमने क्विज नहीं दिए हुए पिछले भी, तो अभी 2-3 सेशन से ही ज्वाइन किया है,
तो काइंडली अगर वो शेयर कर दें आप तो। Okay, Miss Radhya. Did you register for cohort 6? आपके registration link में जब आपने register किया होगा तो email में आपके पास link आया होगा. नहीं, रजिस्टर नहीं किया। वो कैसे करना है? Okay, can you ping us on a LinkedIn and then we'll try to help you. Um, so please ping me on LinkedIn and then we'll try to help you कि आप register कैसे कर सकते हैं. Anyone else? Sir Ahmed Bilal का कोई question है हम उसको ले लेते हैं. Sir Ahmed. जी सर, आवाज आ रही है? जी जी. सर बेसिकली ना मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम क्लाउड की जगह पर कोई जेमिनाई या डीप सी क्यों यूज कर सकते हैं कोड को जनरेट करने के लिए। बिल्कुल. पहले और question. सेकंड सर क्वेश्चन ये है कि हम हैकाथॉन्स में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका भी काइंडली प्रोसीजर बता दें। Sure. Sir, you want to take it? यस सर मैं लूँ क्वेश्चन को? Yeah, so hackathon part cover, फिर then we'll take Gemini and DeepSeek. ओके सर हैकाथॉन्स के अंदर आप इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि आप जो है ना वो ज्वाइन करना स्टार्ट कर दें। लाइक अगर अभी मुझे याद हो कि लैब पे कोई लैब एक बड़ी Lab AI. मशहूर सर वेबसाइट है। डेवलप किन आपको की वेबसाइट ओपन करके दिखा दो। यस वही मैं कर रहा हूँ सर। ये एक हमारे पास जो है ना वेबसाइट है, इसके ऊपर जो है ना वो इवेंट्स हमारे पास आते रहते हैं। लाइक अभी ये रिसेंटली एक हैकाथॉन गुजरी है जुलाई 4 से 8 तक। ये थी हमारे पास रेज योर हैक एंड नेक्स्ट अभी ये अभी इसका टाइम डिसाइड नहीं है। एक हमारे पास ये आ रही है अभी ये टू बी अनाउंस्ड में है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाके ना इधर इनरोल कर लेना है। देखिए अभी जैसे मैंने इनरोल मैंने किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अभी क्योंकि इसकी डेट फाइनलाइज नहीं हुई, यूजुअली जो है ना वो डेट ये पहले ही देते हैं जब ये इवेंट अनाउंस करते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास जस्ट वीकेंड पे ये एक हैकाथॉन होगी, तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर सबसे पहले जाके ना इनरोल कर लेना है। तो जब इनरोल कर लेंगे ना तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ तो ये ना हमारे पास यहाँ पे टीम्स अभी तो यहाँ पे ना हमारे पास टीम्स की ऑप्शन आ रही होती है। यहाँ पे जब ये स्टार्ट होगी ना अनाउंस होगी तो ये हमें ना ऑप्शन देगा यहाँ पे क्रिएट और ज्वाइन टीम। जब आप उसके ऊपर क्लिक सर करेंगे ना टीम का ना बैकअप करें, वो जो प्रीवियस अभी जो हैकाथॉन है ना वहाँ पर चले जाएं, आप ना टीम का भी शो करेगा क्योंकि यस Also, इससे हाँ इसकी because we नीड है have क्योंकि limited सब time. Sorry, sir, I'm trying to cut you. We have just 1 minute left. What you can do is you can join iCode group. वहाँ पर हमारे पास हर hackathon से related कोई ना कोई session होता है. So it will guide you how to participate, what to do, what not to do, and how to go about it. So that will greatly help you. And then check this out, and also you can ping Sir Burhan over LinkedIn. यस लास्ट मैं ये ऐड करना चाहूँगा, आप इस वेबसाइट के पे जाएं, आप उस पे रजिस्टर्ड इसमें जाएं। यहाँ पे ना आपको ऑप्शन आ रही होगी रजिस्टर। आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो देन जब वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे देन आप का रजिस्टर कर लेंगे। तो फिर आपके पास ऑप्शन आ रही होगी स्टे इस ये व्यू सबमिशन की जगह जब ये स्टार्ट होगी तो क्रिएट एंड ज्वाइन टीम और ज्वाइन टीम। तो अब आपकी मर्जी है कि आप अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं या किसी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जब उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास नीचे ना टीम्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप उन टीम्स में चेक करें किसके पास मेंबर्स कौन जो है ना वो लुकिंग फॉर मेंबर्स है, ठीक है। आप उनमें जाएं, टीम्स में साइड पे एक चैट बोर्ड बना होता है हमारे पास, वहाँ पे मैसेज करें, अपना इंट्रो शेयर करें उनके साथ। वो ये चीज़ और एक इनका डिस्कॉर्ड पे चैनल है, आप इनका डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं लैब का। तो वहाँ से भी जो है ना अगर मैं यहाँ पे लास्ट पे आऊँ मे बी यहाँ पे लिंक हो हमारे पास। ऐसे देखें यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो इनका डिस्कॉर्ड का चैनल है, वहाँ पे भी टीम लुकिंग फॉर मेंबर टीम